4 ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इटली ने कोरोना के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट डेस्टिनेशन के तौर पे काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की है। और जो पहली वजह है वो ये है कि इसकी जो फ़ीस है वो ना होने के बराबर है। नंबर 2, इसका जो 2 तरह की ये स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। नंबर 3, ये यूरोप का पार्ट है, आपको एक्सपोज़र मिलता है, ग्लोबल एक्सपोज़र है, यूरोपियन एक्सपोज़र है और 550 से ज़्यादा जो है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, जो कि बड़े पॉपुलर डिसिप्लिन्स के अंदर है। और इसकी जो पॉपुलैरिटी गेन करने की वजह है, उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि फ़ी वाला मामला है, यानी जो फ़ी है वो फ्यू हंड्रेड्स में ही रहती है, यानी 150 भी हो सकती है, 900 भी हो सकती है, तो ये थाउजेंड्स में नहीं जा रही। नंबर 2 क्या होता है? नंबर 2 के ऊपर जो ये आपको स्कॉलरशिप देता है, वो आपको स्टाइपेंड भी कवर करता है आपका, आपको जो है अकोमोडेशन भी मिलती है और इसके अलावा आपका ट्यूशन फी जो है उसका वेवर भी आपको मिल रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये आपके लिए और फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जाता है। अब इसकी जो है स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ और मैं इसके तमाम जो स्टेप्स हैं उनको आपके साथ शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि वो आपके लिए इतने आसान हो कि आप उसको ट्राई कर सकें। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपका प्रोग्राम को सिलेक्ट करना। आप अंडर ग्रेड के लिए जा रहे हैं या पोस्ट ग्रेड के लिए जा रहे हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने रेलेवेंट प्रोग्राम में रहें। डाइवर्सिटी को पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है, लेकिन यूरोप का जो सिस्टम है वो ये चाहता है कि आप अपने वाले डिसिप्लिन के अंदर, जिसके अंदर आपने 16 साल पढ़ा है, उस 16 साल वाले को आप आगे भी उसी तरह से कंटिन्यू करें और उसके जो नए डायमेंशन है उसको ट्राई करें। तो सबसे पहले ये है कि आप कोशिश करें कि अगर आप नेचुरल साइंसेज के स्टूडेंट हैं तो आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ना जाएं। अगर आप सोशल साइंसेज के स्टूडेंट हैं तो आप आईटी में ना जाएं। तो आप अपने रेलेवेंट डिसिप्लिन में रहें। और रेलिवेंट डिसिप्लिन में रहते हुए दूसरी चीज क्या क्या देखें कि जो सीजीपीए है, इवन 2.6 सीजीपीए जो है वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसमें वो होगा क्या, उसमें ये होगा कि आपके सिलेक्ट होने के चांसेस कम हैं। तो आपने ऐसी जगह पे अपना सीजीपीए ट्राई करना है जहां पे आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हों। यानी आपने ये देख लेना है कि आपका सीजीपीए जो है वो कहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा एडमिशन दिला सकता है, कितनी नीश जो है वो नैरो है। अगर कोई नीश वाइड है तो वहां पे आपके चांसेस कम हो जाएं। दूसरी चीज जो है वो आपने क्या देखनी है, दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि वहाँ पे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये समझते हैं कि जो हम यूनिवर्सिटी का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर देंगे ना, उसके ऊपर आपका एडमिशन हो जाएगा। हाँ, आपका एडमिशन उस पर हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आपकी सीजीपीए 3 से ऊपर होनी चाहिए, आपका आइल्स होना चाहिए। इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं है कि प्रोफिशिएंसी पे आपका एडमिशन नहीं होगा। अब जो बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनकी लोकल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम भी इटली जो है ऑफर कर रहा होता है। जैसे फ्रेंच ऑफर कर रहा होता है, जैसे जर्मन में ऑफर कर रहा है कोई डिग्री, इटालियन में ऑफर कर रहा है, स्पेनिश में ऑफर कर रहा है। आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, उसका जिस वक्त आपका कंपटीशन होना है तो वहां पे आपके लिए जो सिलेक्शन होनी है ना, उसकी वजह ये होगी कि आपका सीजीपी अच्छा और आपने लैंग्वेज की हुई है। तो ये इसको जरूर कंसिडर करें। अब आपका एडमिशन हो गया है, अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। अब आपके डॉक्यूमेंट जो है वो कौन कौन से चाहिए, आपकी जो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं वो आपको चाहिए। इसके अंदर आपका एसएससी, एचएसएससी, आपका बीएस की ट्रांसक्रिप्ट ये आपको चाहिए। और जिस वक्त आप इसको स्कैन करके भेजें, बिल्कुल क्लियर स्कैन होना चाहिए। आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं या आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं या आपके जो सर्टिफिकेट हैं एचएससी और एसएससी के, उसके अंदर आपने क्या करना है कि वो अटेस्टेड होने चाहिए, आईपीसीसी से भी होने चाहिए, आपकी डिग्री एचईसी से होनी चाहिए और आपके मोफा से अटेस्टेड भी होने चाहिए, पोस्टाइल्ड भी होने चाहिए। जिस वक्त आप अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त भले ये ना हो, लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो भी वैलिड होना चाहिए। अब ये कितना वैलिड होना चाहिए, ये इतना वैलिड होना चाहिए जितनी प्रोग्राम की लेंथ है। प्रोग्राम 2 साल का है और आप पासपोर्ट जो है 6 मंथ वाला लेके बैठे हैं, ये किसी जगह पे भी जाके आपको तंग करेगा। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। आपकी जो सीवी है वो अलाइंड होनी चाहिए, यानी आपने सीवी को टेलर करना है इस तरह से कि वो उस प्रोग्राम की जो नीड्स है ना, जो उसके ऑब्जेक्टिव है, उसके बिल्कुल करीब करीब जाती हो। ये सीवी के अंदर से ये पता लगना चाहिए कि आप पैदा ही इस प्रोग्राम के लिए हुए। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो मोटिवेशन लेटर है। अब मोटिवेशन लेटर जो होता है वो 3 फैक्टर्स को मिला के बनाया जाता है। पहला फैक्टर है आपका सीवी, दूसरा फैक्टर है आपकी अचीवमेंट, जो कुछ आपने पढ़ा है यानी आपकी ट्रांसक्रिप्ट, और तीसरा फैक्टर है प्रोग्राम जो है उसकी आउटलाइंस। इन तीनों को जिस वक्त आप कंबाइन करेंगे तो आपसे एक आइडियल एसओपी बनेगी और आप उस एसओपी को सबमिट करेंगे। आइडियली आपको अपना लैंग्वेज का टेस्ट आईएलटीएस जो है वो सबमिट करना चाहिए। यूजी के लिए, अंडरग्रेड के लिए ओवरऑल 6, नन लेस देन 6, किसी में भी 6 से कम स्कोर नहीं होना चाहिए। और मास्टर्स के लिए, पीजी के लिए
ओवरऑल 6.5, नॉन लेस देन 6। ठीक है, एडमिशन जो है 5.5 पे भी होता है, लेकिन आपने बॉर्डर लाइन पे नहीं रहना, आपने सेलेक्ट होना है। सेलेक्ट होने के लिए आपकी बहुत डेकोरेटेड सीवी होनी चाहिए और आपका जो स्कोर है, आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो एक्सेप्शनल होने चाहिए। अगर एक्सेप्शनल ना भी हो, आउटस्टैंडिंग जरूर होने चाहिए, और अगर आउटस्टैंडिंग भी ना हो तो जो टॉप एवरेज है उसमें जरूर आनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक मिनिस्ट्री का पोर्टल है और दूसरा यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपने यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई किया तो भी आपने पोर्टल को रिपोर्ट करना है, अगर आपने पोर्टल पे अप्लाई किया तो भी यूनिवर्सिटी में आपने लाजमी अप्लाई करना है। ये सिंक्रोनाइज्ड है एक दूसरे के साथ, ऑटोमेटिक नहीं होना। ठीक है जी, तो एक बात आपने ये ख्याल रखनी है। दूसरा, आपने इसकी एप्लीकेशन फीस जो है उसको ज़हन में रखना है। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी है, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर ना वहाँ पे आयल्स चाहिए और ना वहाँ पे फीस चाहिए। तो बिलीव यू मी, ये एक ऐसा आप समझ लें कि इल्यूजन है जो 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 आपको तंग करेगा। फीस जो है एज लो एज 20 यूरो है। ठीक है जी, बाज यूनिवर्सिटीज की लास्ट ईयर मैंने 10 यूरो फीस भी देखी थी, लेकिन इस बार जो फी है वो 20 यूरो कम से कम है और ये 100 यूरो तक जाती है, 80 यूरो, 60 यूरो, 70 यूरो। तो फी जो है ना वो लाजमी है। और ये दोनों अगर आपसे नहीं मांग रहे या आपको ये लगता है कि ये मैं वेव ऑफ हो जाऊंगा, तो वो यूरोपियन स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए इसका वेवर है, आपके लिए नहीं है। ठीक है जी, तो आप उसकी फीस को लाजमी तौर पे पे करें। अब आपने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए और आपको एडमिशन जो है उसकी एक्सेप्टेंस जो है उससे पहले अप्रूवल आ गई है कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। अब आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो स्कॉलरशिप की दो स्ट्रीम्स हैं। ठीक है जी, उन दोनों में आपने अप्लाई करना है, रीजनल भी है और मिनिस्ट्री का भी है। अब आपने जो रीजनल स्कॉलरशिप है या मिनिस्ट्री का स्कॉलरशिप है, उन्होंने आपसे पूछनी है आपकी फैमिली इनकम। तो आपकी फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए? स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपकी फैमिली इनकम जो है वो 27,000 यूरो से कम होनी चाहिए। और 27,000 यूरो एनुअल जो है वो पाकिस्तान के हिसाब से कोई 9 मिलियन बनता है, 90 लाख। और पाकिस्तान में 90 लाख रुपए सालाना इनकम वाले बहुत थोड़े लोग हैं। तो इसलिए आपने वो जो फैमिली इनकम वाले जो रिक्वायरमेंट है उसको बिल्कुल तसल्ली से पूरा करना है। आपकी फैमिली की जो इनकम है उसको आपने प्रूव करना है कि वो 27,000 यूरो एनुअल से कम है। जिस वक्त आप ये साबित कर देंगे या जिस वक्त आप इसके डॉक्यूमेंट भेज देंगे तो इसकी बेस पे आप खुद ब खुद क्वालिफाई कर जाएंगे स्कॉलरशिप के लिए। अब ये करने के बाद अगला स्टेप आपका क्या होगा? आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और आपका स्कॉलरशिप जो है अप्रूव हो गया। ये स्कॉलरशिप आपको ट्यूशन फी वेवर देगा, ये स्कॉलरशिप आपको फ्री अकोमोडेशन देगा और ये स्कॉलरशिप आपको मंथली स्टाइपेंड देगा। अब ये जो एनुअल होता है इसकी रेशो 3600 से लेके 7400 यूरो के दरमियान होती है और ये डिपेंड करता है कि आपका सीजीपीए क्या था बीएस का और जो जिस डिग्री में आप जा रहे हैं वहां पे आपकी क्या सिचुएशन है, कितनी डिस्टिंक्शन के साथ आप जा रहे हैं। तो ये इस तरह से है। अब आप जिस वक्त इसको अप्लाई कर देंगे और आपको ये भी अप्रूव हो गया, अब आपने जाना है वीजे के लिए। तो वीजा एप्लीकेशन के लिए आपका एक्सेप्टेंस लेटर, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेंस लेटर वो आपको चाहिए। आपको फाइनेंशियल प्रूफ प्रोवाइड करना है। अब फाइनेंशियल प्रूफ जो है आपका स्कॉलरशिप जरूर हुआ है, लेकिन वो जो स्कॉलरशिप है वो आपकी टोटल लिविंग को कवर नहीं करता। आपकी जो टोटल लिविंग है एक्सपेंस है वो 7,000 यूरो के अराउंड है पूरे साल का, और आपको जो स्कॉलरशिप अप्रूव हुआ है वो लाइक 5,000 अप्रूव। तो जो बाकी पैसे हैं उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए और ये जो आपका स्कॉलरशिप है ये आपको वहां जाके मिलना है, पहले नहीं मिलना। तो पहले के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इस बैंक स्टेटमेंट के अंदर दो टेक्निकलिटीज हैं। पहली टेक्निकलिटी क्या है कि आपको ये कम से कम 7,000 यूरो की चाहिए, और दूसरी टेक्निकलिटी क्या है कि अकाउंट 6 मंथ होल्ड होना चाहिए। आपका अकाउंट होना चाहिए 6 मंथ होल्ड होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि डिपॉजिट 6 महीने पहले होना चाहिए, नहीं। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन ही नहीं दिया तो आप पैसे क्यों अरेंज करेंगे? जब तक यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन नहीं दे दिया, जब तक उन्होंने आपको सारी चीजें फाइनल करके एक्सेप्टेंस लेटर नहीं दे दिया, उतनी देर तक आपको वहां पे डिपॉजिट नहीं करनी चाहिए। अब आपने अप्लाई किया, आपको अपॉइंटमेंट मिल गई। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जाने से पहले 8-10 दिन पहले, 15 दिन पहले आप उसके अंदर अपना डिपॉजिट शो करा सकते हैं। इसका कोई मसला नहीं। इसकी लॉजिकल हैंडलिंग ये है कि
मुझे एडमिशन ही अब मिला तो मैंने डिपॉजिट पहले क्यों अरेंज करना, ठीक है नहीं? और वैसे भी मैं स्कॉलरशिप पे जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कोशिश ये करें कि आप स्पॉन्सर ना लें, ऑल दो स्पॉन्सर अलाउड होता है, जो आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर जिसके साथ आपका कोई रिलेशन स्टैब्लिश हो जाए वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। ये आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि ये आप अपने नाम पे अकाउंट बनाएं और इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशन है उसको अवॉइड करें। अच्छा जी, अब आपको चाहिए अकोमोडेशन का प्रूफ कि आप वहां जाके अकोमोडेशन जो है उसका आपका क्या अरेंजमेंट है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है जी। वो 30,000 यूरो की हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बहुत सारी कंपनीज देती हैं, और इसके ऊपर कोई आपका 10,000 के करीब जो है ना एक्सपेंस आता है। अच्छा, जो पासपोर्ट है उसके लिए मेरी फिर वही बात होगी कि वो कम से कम इतना वैलिड होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम जो है कम से कम वो कवर होना चाहिए। ये वो सारी चीजें हैं जिनको अगर आप इंश्योर कर लें तो आपका जो इटली का एडमिशन है वो ना सिर्फ हो जाएगा, आपको वीजा मिल जाएगा, आप एनरोल हो जाएंगे और आप वहां जाके अपनी जो ड्रीम है, अपना जो कैरियर है उसको परस्यू कर सकेंगे।